नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में 7.1 कक्षा 10वीं की जो है ना 7.1 प्रश्नावली उसके एक दो सवाल और दूसरा तीसरा सवाल भी पूरे कर लिए थे। आज अपन प्रश्न जो है 7.1 का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6 इस पर चर्चा करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको करने से पहले इसके लिए जो बेसिक रूल है वो समझ में आना जरूरी है ना। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न 4 है उसके लिए अपने को बुक में दे रखा है, निर्देशांक तो दे दिए गए हैं, तीन प्रकार के निर्देशांक दे दिए गए हैं 3 बिंदुओं के, और उससे अपने को पता करना है वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। और इसी तरह से छठा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 6 है 7.1 का, तो उसमें भी अपने को 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और उसमें भी अपने को पता करना है वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को सवाल को हल करने से पहले उसके बारे में जो नियम है उस पर विशेष क्लास लेकर के अपन आगे सवाल को पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज पहले इन सवाल को सॉल्व करने से पहले उसके जो नियम है प्रॉपर समझाऊंगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक सवाल आने लग जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैं लिखा गया है दिए गए निर्देशांक से ज्ञात करना कि किस प्रकार का त्रिभुज, या त्रिभुज की बात हो रही है, किस प्रकार का त्रिभुज या किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। जब बात हो रही त्रिभुज की, तो त्रिभुज देखो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों के जो प्रकार है वो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। नंबर 1 सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 आता है समबाहु त्रिभुज। फिर नंबर 2 आता है आपका समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। जो इसका तीसरा प्रकार है वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और इन सब प्रकार के त्रिभुजों की पहचान है ना अपन दूरी सूत्र के द्वारा करेंगे। दूरी सूत्र जैसे कि अपने लास्ट क्लास में किया था, दूरी सूत्र था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र के द्वारा इनको भी पहचान करके हल करेंगे। उसी सूत्र से पता चलेगा किस प्रकार के त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर विषमबाहु है। जैसा अपने को नाम से पता चल रहा है समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान होता है। जैसे त्रिभुज ABC लिया मैंने, यहाँ पर तीनों भुजाओं का माप समान होगा। मान लेते हैं यहाँ 4 सेंटीमीटर है, जब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो अपन देख पा रहे हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजा समान है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार जब अपन जो सवाल में निर्देशांक दिए होते हैं ना, यहाँ पर तो मैंने आपको जो चित्र बना के दी दिया त्रिभुज का, तो अब चित्र को देख के पता चल रहा है कि सबकी 3 भुजाएं, मतलब तीनों भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो ये तो संभव हो गया। लेकिन जब निर्देशांक दिया होता है ना, उन निर्देशांक से अपने को पता नहीं चलता वो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इस स्थिति में अपन कैसे पता करेंगे, तो इसका पहला स्टेप यही है, दूरी सूत्र निकालेंगे। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं, A से B पहली भुजा, मतलब AB दूरी निकालेंगे, B से C ये दूसरी भुजा, तो BC की दूरी निकालेंगे। फिर है A से C यौगिक तीसरी भुजा, मतलब AC की दूरी निकालेंगे। जब अपन ने AB दूरी सूत्र के द्वारा AB दूरी निकाली, उसका आंसर 4 आएगा। दूरी सूत्र के द्वारा BC दूरी निकाली, उसका भी आंसर 4 आएगा। और दूरी सूत्र के द्वारा जब AC से दूरी निकाली, उसका भी 4 है। तो अपन देखा दूरी सूत्र के द्वारा तीनों का आंसर 4 4 4 सेम आ रहा है, तो समझ में आ गया कि भाई ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक इसी प्रकार से समद्विबाहु, नाम से पता चल रहा है सम समान द्वि-दो बहुभुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 में से कोई 2 भुजाओं का माप समान होगा। 3 भुजाओं में से कोई दूरी दो दूरी समान होगी। जैसे यहाँ पर मैंने PQR ले लेता हूँ। अगर अपन PQ दूरी निकालेंगे, इसका आंसर 5 निकला दूरी सूत्र से। उसी दूरी सूत्र से QR की दूरी निकाली, वो भी 5 निकली। और उसी दूरी सूत्र से इसका जो अपना आंसर निकला वो 3 निकला। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं दूरी सूत्र से ज्ञात किया गया, मान ले 5 आ गया, इसका माना 5 आ गया, इसका 3 आ गया। तो अपन देख पा रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर 2 भुजा बराबर हो रही है, तो इस त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम, जब तीनों ही दूरियां अलग अलग हो, दूरी सूत्र से जब अपन त्रिभुज का दूरी निकालेंगे, जब तीनों ही दूरी अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे अपन विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जब तीनों ही दूरियां अलग अलग हो, A B C, यहाँ दूरी सूत्र लगाया, ए बी दूरी सूत्र
दूरी सूत्र का यूज किया और उसी दूरी सूत्र से AB की दूरी निकाली, इसका आंसर 5 आया। दूरी सूत्र का यूज किया, फिर से BC की दूरी निकाली, इसका आंसर 3 आया। फिर से दूरी सूत्र का यूज किया, AC दूरी निकाली, इसका आंसर 4 आया। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी तीनों अलग अलग है, तो ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ये तो अपने सीखा त्रिभुज के बारे में। तो इसके लिए सूत्र क्या बना, तो इस प्रकार से सम त्रिभुजों के अंदर समबाहु त्रिभुज का क्या बना, समबाहु त्रिभुज दूरी सूत्र के द्वारा ही अपन तय कर पाएंगे। मतलब जिसमें AB की दूरी बराबर BC दूरी बराबर AC दूरी, ये जब होगा तो इस प्रकार वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर त्रिभुज का पहला प्रकार हो गया, फिर त्रिभुज का दूसरा प्रकार जो अपन ने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज से। यहाँ पर PQR हो रहा है, इस प्रकार यहाँ जब PQ की दूरी बराबर QR की दूरी, और ये बराबर नहीं PR की दूरी, तीन में से कोई दो दूरी बराबर है, जैसे ये दो दूरी बराबर है, तो इसे पहचान हो जाएगा अपने को ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उन निर्देशांक से पहचान हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ निर्देशांक से कैसे पता चलेगा कि वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर मैंने नियम बता दिया, समबाहु के लिए तीनों दूरी समान होगी, समद्विबाहु के लिए तीन में से कोई दो दूरी समान होगी, विषमबाहु के लिए तीनों दूरियां अलग अलग होगी। इसी तरह अपन पहचान करेंगे, और ये पहचान करने के लिए अपन विशेष जो सूत्र है दूरी सूत्र उसी का यूज करेंगे। फिर इसी प्रकार अपन ने तीसरा सूत्र जो कि है विषमबाहु त्रिभुज के लिए ना, विषमबाहु त्रिभुज की कैसे पहचान होगी, तो विषमबाहु त्रिभुज की पहचान के लिए फिर से वही दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AB दूरी, BC दूरी और AC दूरी, तीनों दूरियां जब अलग अलग हो, AB दूरी, BC दूरी और AC दूरी, जब तीनों दूरियां अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा, वो होगा अपना समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक का जो नियम था वो त्रिभुजों के लिए था कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, ये समझने के लिए था। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार के सवाल की कोई समस्या आ रही है 7.1 7.2, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं वो अगले वीडियो के लिए जो तैयार करूं तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिले। ठीक है, देख लीजिए इसको। ओके, अब चतुर्भुज के लिए देखते हैं। अब यहाँ चतुर्भुज की बात करते हैं, तो चतुर्भुजों के प्रकार, चतुर्भुज कहते किसको है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के अंदर भी आयत भी आता है, ये भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। चतुर्भुज के अंदर वर्ग भी आता है, ये भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। चतुर्भुज के अंदर समचतुर्भुज भी आते हैं, ये भी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। और चतुर्भुज के अंदर अपना समांतर चतुर्भुज भी आता है। हाँ स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से अपन ने त्रिभुज की पहचान की थी, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, दूरी सूत्र के द्वारा दूरी निकाल के चेक किया था। तीनों दूरी समान है तो वो समबाहु होगा। जब तीन में से कोई दो दूरी समान है वो समद्विबाहु होगा। जब तीनों दूरियां अलग अलग है तो वो विषमबाहु होगा। ठीक इसी प्रकार जब चतुर्भुज है तो अब आपके लिए चार बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे। कितने? चार बिंदु के। त्रिभुज के लिए कितने देंगे? तीन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। चतुर्भुज के लिए कितने देंगे? चार बिंदु के निर्देशांक। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? वो इस प्रकार से होगा चतुर्भुज। इसको मान लेते हैं A B
सी डी, है ना। तो अपन अब कितनी दूरी निकालेंगे, कितनी बार दूरी ज्ञात करेंगे, 4 बार। यहाँ पर तो एक भुजा की दूरी, दूसरी भुजा की दूरी, तीसरी भुजा की दूरी और यहाँ पर चौथी भुजा की दूरी। लेकिन खाली 4 दूरी निकालने से पता नहीं चलेगा कि वो आयत है या वर्ग है, क्या है। आगे भी अपने कुछ और भी ज्ञात करना पड़ेगा, वो है विकर्ण। विकर्ण की दूरी भी ज्ञात करके देखेंगे। तो यहाँ सब के लिए अलग अलग प्रकार का होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपन आयत लेते हैं, यहाँ आयत लेते हैं तो आपके सामने आयत इस प्रकार होता है, ये आ गया आयत। इसको नाम दिया ए बी सी डी। आयत का नियम क्या होता है, जिसमें समभुजाओं के जो युग्म है वो समान होते हैं। तो जो बीसी भुजा है, इसकी समभुजा एडी है, बीसी के ठीक सामने कौन है, एडी। तो ये मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है तो अपन इसको भी 5 सेंटीमीटर बोलेंगे, ये चौड़ाई है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आयत के लिए साफ पता चल रहा है, 4 दूरी निकालेंगे, दो दूरी आपस में बराबर होगी। जैसे बीसी की दूरी और एडी की दूरी बराबर होगी, एबी की दूरी और सीडी की दूरी बराबर होगी। तो 4 दूरी में से दो दूरियां बराबर हो रही है, तो समझ लेना वो समभुजा है, वो समभुजा की दूरी है। वो आयत के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि आयत के अंदर हो ना समभुजा की, जो समभुजा बराबर होती है, समभुजा बराबर होती है। केवल इतने से ही अपने को ये पता नहीं चलेगा कि आयत है क्या। आयत के लिए एक और काम करना पड़ेगा, विकर्ण की भी दूरी निकालनी पड़ेगी, एसी और बीडी। अभी पहले अपन देखो, पहले अपन याद सीखते हैं। इसके लिए आयत के लिए क्या होगा, पहले तो बीसी और एडी की दूरी देखनी है। जब बीसी और एडी की दूरी बराबर आ गई, मतलब लंबाई, इसी प्रकार यहाँ जब एबी और सीडी की दूरी बराबर आ गई, चौड़ाई, तो आप देख पा रहे हो दो दूरियां, यहाँ 2 दूरियां समान है और यहाँ भी 2 दूरियां समान है, ठीक है ना। जैसे 5 5 है, यहाँ 3 3 है, इसके लिए 5 5 आ जाएगा, इसके लिए 3 3 आ जाएगा। ये 5 बराबर 5, इसके लिए 3 बराबर 3, ठीक है। केवल इतने से पता नहीं चला कि आयत है क्या। अब आयत की जांच के लिए अपन विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, विकर्ण की भी दूरी। यहाँ पर 2 विकर्ण बने, एक तो एसी विकर्ण बना, दूसरा बीडी विकर्ण बना। तो विकर्ण की भी दूरी निकाल, विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। ये वही दूरी सूत्र से निकालेंगे जो कि अपने को पता है, दूरी सूत्र √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र से ये सारी दूरी निकालेंगे, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी, ये दूरी। जब आयत के अंदर ऐसी दूरी, ये ऐसी दूरी और ये बीडी दूरी, ये है विकर्ण के लिए। ये भी बराबर हो जाता है। जैसे विकर्ण ये 5 है मान लीजिए और ये 5 आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समभुजा की दूरी बराबर है, समभुजा की दूरी बराबर है, साथ में विकर्ण भी बराबर है, तो ये आयत कहलाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, तभी आयत होगा। एक बात और, इसके साथ ही आयत के साथ ही आपका समांतर चतुर्भुज भी हो गया। कैसे, आयत के अंदर 2 दूरी ये बराबर, 2 दूरी ये बराबर होगी, साथ ही विकर्ण की भी दूरी बराबर होती है, तो आयत होते हैं। और जिस चतुर्भुज के अंदर खाली सम्मुख भुजा की दूरी बराबर है, केवल सम्मुख भुजा की दूरी ये बराबर है और सम्मुख भुजा की ये दूरी बराबर है, समझे, सम्मुख भुजा की ये दूरी बराबर है, सम्मुख भुजा की ये दूरी बराबर है, लेकिन विकर्ण की दूरी बराबर नहीं है, तब वो चला जाता है समांतर चतुर्भुज में। तो इसके अंदर आप बना लेते हैं ऐसे समांतर चतुर्भुज के लिए, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होगा, ये दूरी, इसकी सम्मुख दूरी ये, तो एडी और बीसी की दूरी बराबर होगी, एबी इसके सम्मुख भुजा बीसी, तो मतलब एबी की दूरी और बीसी की दूरी बराबर होगी। केवल इन दूरी को निकालने से अपन समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते, इसके लिए भी अपने को विकर्ण की दूरी निकालनी पड़ेगी। फिर से इसके लिए भी अपन विकर्ण की दूरी निकालेंगे। अब एसी विकर्ण, एसी विकर्ण की दूरी, एसी बराबर बीडी, बीडी विकर्ण की दूरी। अगर ये विकर्ण की दूरी बराबर नहीं आती है तो ये साबित हो जाता है कि समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर विकर्ण की दूरी बराबर आ रही है, समभुजा की दूरी भी बराबर आ रही है और विकर्ण वाली दूरी भी बराबर आ रही है, तो इससे साबित हो आयत है।
यहाँ समभुजा की दूरी बराबर आ रही है पर विकर्ण दूरी बराबर नहीं आएगी, तो इससे साबित होगा वो समांतर चतुर्भुज है। तो क्या पता चलेगा? समांतर चतुर्भुज है। अब चलते हैं वर्ग के लिए। अब अपन यहाँ लेते हैं वर्ग के लिए। यहाँ पर मैं वर्ग के लिए ले रहा हूँ, आयत का हो गया, समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब मैं वर्ग का ले रहा हूँ, वर्ग के लिए। वर्ग जैसे कि आपको पता ही है, जिसकी चारों भुजा समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के लिए क्या होता है? चार भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं और दोनों विकर्णों की जो दूरी है वो भी बराबर होगी। तो वर्ग के लिए क्या करेंगे? चारों दूरी निकालेंगे इसकी भी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा? ए बी दूरी भी निकालूंगा, बी सी दूरी निकालूंगा, सी डी दूरी भी ज्ञात करेंगे, सी डी दूरी, और ए डी दूरी भी ज्ञात करेंगे। जब चारों दूरियां सेम आ रही है, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी या 6 इकाई, 6 इकाई, 6 इकाई, 6 इकाई, चारों दूरियां बराबर आ रही है, सेम आ रही है, तो पता चला कि चारों भुजाएं बराबर है। खाली केवल चारों दूरी बराबर आने से ये साबित नहीं होगा कि वर्ग है क्या। इसको साबित करने के लिए फिर से क्या ज्ञात करना पड़ेगा? दोनों विकर्ण की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। देखना, आप देख पा रहे हो ना, आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो या वर्ग हो, मतलब भुजाओं की दूरी के साथ विकर्ण की दूरी भी निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर विकर्ण की दूरी निकालेंगे, एसी विकर्ण की दूरी निकालेंगे, फिर बीडी विकर्ण की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एसी दूरी बराबर बीडी दूरी, ये विकर्ण है बेटा, ठीक है, विकर्ण। जब चारों भुजा की दूरियां भी बराबर आ रही है, वो विकर्ण वाली दूरी बराबर आ रही है, तो इसे साबित हो जाएगा ये वर्ग है। क्या साबित हो जाएगा? ये वर्ग है। आयत के अंदर बताई दिया था, सम्मुख दूरियां ये बराबर, सम्मुख दूरी ये बराबर, इन दो भुजाओं की दूरी बराबर, इन दो भुजाओं की दूरी बराबर, साथ ही विकर्ण की दूरी भी बराबर, तो आयत साबित होगा। समांतर चतुर्भुज के लिए केवल सम्मुख भुजाओं की दूरी बराबर होगी, ये दूरी बराबर होगी और ये दूरी बराबर होगी, लेकिन विकर्ण की दूरी बराबर नहीं होगी। जब विकर्ण की दूरी बराबर नहीं आएगी तो वो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। अगर विकर्ण की दूरी बराबर आ जाती है तो वो हो जाएगा आयत। जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज का जो रिलेशन है ना, ठीक उसी प्रकार वर्ग और समचतुर्भुज चतुर्भुज का भी रिलेशन है। वर्ग में जब चारों दूरियां बराबर आ रही है और विकर्ण की दूरी भी बराबर आ रही है तो वर्ग है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा? केवल चारों दूरियां बराबर आएगी लेकिन विकर्ण की दूरी बराबर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज के लिए क्या करेंगे? देखिए, समचतुर्भुज के लिए यहां करा देता हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है पर प्रत्येक कोण समकोण का नहीं होता। ए बी सी और डी। अब समचतुर्भुज के लिए भी क्या करेंगे? वही ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी दूरी निकालेंगे, सी डी दूरी ज्ञात करेंगे और ए डी दूरी ज्ञात करेंगे। चारों भुजाओं की दूरियां तो बराबर आ गई। अब केवल चार भुजाओं की दूरी ज्ञात करने से पता नहीं चलेगा कि ये समचतुर्भुज है। फाइनल पता करने के लिए विकर्ण की दूरी भी निकालनी जरूरी है। तो अपन अब विकर्ण की दूरी भी ज्ञात करेंगे, जो कि एसी है विकर्ण, दूसरे विकर्ण बीडी है। तो एसी दूरी बराबर बीडी दूरी। अगर ये विकर्ण की दूरी बराबर नहीं हो, विकर्ण की दूरी बराबर नहीं हो तो इसे साबित हो जाएगा केवल चार भुजा की दूरी बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, ये समचतुर्भुज हो गया। वर्ग के अंदर क्या होता है? चार भुजा की दूरी बराबर है और विकर्ण की भी दूरी बराबर है, तो साबित हो गया तो वर्ग है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में अपने त्रिभुज के पहचान सीखी कि वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, और निर्देशांक दिए होंगे ना तो उससे चतुर्भुजों के प्रकार की भी पहचान सीखी वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो अब अपन इस नियम को यूज करके प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 6 को हल कर पाएंगे। तो अपन अब ले रहे हैं प्रश्न नंबर 4, इसी नियम पर आधारित होगा, इसी नियम से अपन सीखेंगे, ठीक है।